देखेंगे आज की क्लास में हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का रेफरेंस टैब और इस टैब में आने वाली सभी प्रकार की कैटेगरीज के ऑप्शंस को हम स्टेप बाय स्टेप करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो अपनी कैटेगरी आ रही है वो आ रही है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हो तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर कोई कंटेंट्स बनाना चाहते हो तो आप इस ऑप्शंस के माध्यम से बना सकते हो। तो सबसे पहले हम बता देते हैं आपको कि कंटेंट्स होता क्या है। जैसे आपने कई बार बुक्स वगैरह देखी है तो बुक्स के शुरू में एक इंडेक्स बनी होती है प्रत्येक चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज कि ये टॉपिक इस चैप्टर का उस पेजेज पे है। तो ये सारी जो चीज़ें टॉपिक्स जो इंडेक्स बनी होती है वो एक टेबल ऑफ कंटेंट होती है। तो चलो हम यहाँ पे कुछ पहले टॉपिक्स बना लेते हैं फिर उनके हम कंटेंट बना के यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कंटेंट बना के देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पैराग्राफ टाइप कर लिए हैं। अब चलो हम इनको सबसे पहले यहाँ पे कंटेंट बनाते हैं। कंटेंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको इनको हेडिंग्स बनानी होगी। तो मान लीजिए मैं यहाँ से कुछ हेडिंग्स बना लेता हूँ। आपको पता है हेडिंग्स कैसे बनाते हैं। होम टैब पे जाएंगे, होम टैब पे जाने के बाद में यहाँ से हम कुछ हेडिंग्स बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रत्येक वर्ड का एक हेडिंग्स बना लेते हैं। यहाँ से कुछ हेडिंग्स हम क्रिएट करने वाले हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। तो यहाँ से हमने 3 हेडिंग्स क्रिएट कर ली और इसको मैं अगले पेज पे ले जाता हूँ ताकि आपको पेज नंबर भी अच्छे से दिखाई दे, ताकि आपके कंटेंट्स के हिसाब से। ठीक है, अब चलो हम सबसे पहले यहाँ पे कंटेंट्स बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको मैं डाउन कर लेता हूँ ताकि आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स बन जाए। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे रेफरेंस मेन्यू पे जाते हैं और यहाँ से हम क्लिक करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में कुछ कैटेगरीज आपको दिखाई देगी जिसमें से आप जो भी अच्छी कैटेगरी लगे जिसके अकॉर्डिंग आप बनाना चाहते हो 3 कैटेगरीज में से आप चूज कर सकते हो। चलो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे हमने 3 कैटेगरीज बना रखे, 3 कंटेंट बना रखे थे, तो तीनों यहाँ पे शो हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपके सामने दे रखा है, देखिए 2 कंटेंट्स 2 टॉपिक्स अपने फर्स्ट पेज पे हैं और जो लास्ट का टॉपिक है वो दूसरे पेज पे है। आप चेक भी कर सकते हो, नीचे यहाँ स्क्रॉल करके देख सकते हो कि दूसरा जो कंटेंट है वो दूसरे पेज पे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे मैं एक टॉपिक ऐड कर लेता हूँ। चलो मैं इसको थोड़ा सा अप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक टॉपिक और ऐड कर लेता हूँ। मान लीजिए इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और इसको भी मैं हेडिंग बना देता हूँ। तो यहाँ पे हेडिंग बनाने के लिए क्या करोगे, तो इसके लिए यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है, देखो एड टेक्स्ट। एड टेक्स्ट क्या होता है, तो इस ऑप्शन के माध्यम से यहाँ पे हेडिंग्स हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम एड टेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पे लेवल दे रखे हैं, जिससे लेवल के अकॉर्डिंग आप बनाना चाहो बना सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे ये लेवल पे क्लिक करेंगे। तो लेवल क्लिक करने से पहले आपको यहाँ से क्लिक करके एंटर करना होगा और इसके बाद में इसको हेडिंग बना लेता हूँ। यहाँ से एड टेक्स्ट पे जाते हैं और एड टेक्स्ट फर्स्ट लेवल फर्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे हेडिंग बन चुकी है, लेकिन यहाँ पे हेडिंग अपने पास में दिखाई दे रही 4 हेडिंग्स हमने क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अपने टेबल के अंदर कंटेंट ऑफ टेबल में कितना दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है। आप चाहते हो इसमें वो टोटल शो हो जाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले जाना है अपडेट टेबल पे। तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करके अपडेट टेबल पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको आपकी जो एंट्री दे रखी है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। चलो मैं आपको अपडेट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे नीचे क्लिक करते हैं अपडेट एंट्री टेबल पे और ओके करते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपकी टेबल में अपडेट हो चुका है जो आपने टॉपिक बनाया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन था अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स का। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है फुट नोट्स। फुट नोट्स क्या होते हैं इसके बारे में समझा देता हूँ। कई बार क्या होता है कि कुछ टॉपिक्स पे हम कुछ नोट लिखना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो हम नोट के माध्यम से डाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 प्रकार के नोट हम यूज करेंगे। एक तो आता है इंसर्ट फुट नोट और एक आता है इंसर्ट एंड नोट। नोट और एंड नोट में दोनों में अंतर बता देता हूँ पहले कि दोनों में अंतर क्या होता है। तो एंड नोट जो होता है वो क्या होता है, फुट नोट क्या होता है। फुट नोट हमेशा पेज के लास्ट में डाला जाता है, क्योंकि हमेशा फुट नोट हम कहाँ से ऐड होगा, पेज के लास्ट में। और जो एंड नोट होता है वो पैराग्राफ के लास्ट में या डॉक्यूमेंट जहाँ पे हमने खत्म किया उसके लास्ट में एंड नोट यूज करेंगे। तो चलो हम यूज करके देखते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे फुट नोट डालना चाहता हूँ, तो क्लिक करते हैं, तो पेज के लास्ट में यहाँ पे आ चुका है। तो जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पे फुटनोट पे, तो फुटनोट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट के लास्ट में ऐड हो चुका है। अब इसके बाद में बात करते हैं हम यहाँ पे कैसे यूज करेंगे। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कुछ लिख लेते हैं। नो चेंजेस, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। और अब हम यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे हम डाल लेते हैं
एंड नोट होता है वो पैराग्राफ के लास्ट में, आप जहाँ पे हमने पेज खत्म किया है डॉक्यूमेंट वहाँ पे डलेगा। देखो यहाँ पे ये यूज हो चुका है और अपना जो एंड नोट है वो सॉरी फुट नोट है वो पेज के लास्ट में है। तो चलो हम यहाँ पे यूज करके दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे एंड नोट डालना चाहते हो तो डाल दीजिए यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एंड नोट में डाल दिया दिस फाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे हमने डाल दिया। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं नेक्स्ट फुट नोट, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं देखो, नेक्स्ट फुट नोट, प्रीवियस फुट नोट, नेक्स्ट एंड नोट और प्रीवियस एंड नोट। तो आप एंड नोट देखना चाहते हो एंड नोट पे एंड नोट पे जा सकते हो और प्रीवियस फुट नोट में जाना प्रीवियस फुट नोट। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखा दूँ, देखो यहाँ पे ये फुट नोट डाल रखा है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कर्सर को लेके आ जाएगा। ठीक है, शो फुट नोट, सॉरी आप नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे शो नोट्स, क्लिक करके आप शो नोट्स देख सकते हो। आप कौन सी चीज़ देखनी है, व्यू फुट नोट एरिया या फिर व्यू एंड नोट एरिया। तो मुझे एंड नोट देखना था, एंड नोट पे क्लिक करोगे, एंड नोट पे जहाँ पे भी एंड नोट लिखा होगा वहाँ पे आपको कर्सर को ले जाएगा। तो ये ऑप्शन था अपना फुट नोट, जिसके अंदर हमने एंड नोट और फुट नोट का यूज करके देखा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है सिटीजन एंड बायोग्राफी। सबसे पहले इसके अंदर ऑप्शंस कुछ आ रहे हैं इंसर्ट सिटीजन और कुछ ऑप्शंस और हैं, तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप करके देखने वाले हैं। सबसे पहले इंसर्ट सिटीजन क्या होता है इसके बारे में बता देता हूँ। इंसर्ट सिटीजन का मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर आप पैराग्राफ के अंदर जोड़ना चाहते हो तो वो इंसर्ट सिटीजन के माध्यम से जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इंसर्ट सिटीजन का मतलब क्या होता है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आप इस चाहते हो कि इस पैराग्राफ को किसने टाइप किया है और ये पैराग्राफ किसके द्वारा ऑथराइज है और कौन से डेट को किया गया है, कौन सन में किया, तो अगर आप वो सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन इस पर डालना चाहते हो तो आप इसके माध्यम से डाल सकते हो। तो चलो हम यहाँ क्लिक करते हैं और इंसर्ट सिटीजन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड न्यूज सोर्सेज। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी जिसमें आप देख सकते हो ऑथोराइज। सबसे पहले ऑथोराइज किसके द्वारा किया गया, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ आर्यन। उसके बाद में टाइटल आप क्या देना चाहते हो वो टाइटल लिख सकते हो। एम ईयर डालना चाहते हो ईयर डाल सकते हो, मान लीजिए ईयर 2020। और सिटी डालना चाहते हो तो सिटी भी आप डाल सकते हो जैसे जयपुर। और पब्लिश कब किया गया वो डेट डालना चाहते हो तो मान लीजिए जो भी डेट आप डालना चाहो डेट भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसको ओके कर सकते हो। ओके करने के बाद में आप जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास में शो हो चुका है आर्यन 2020, तो आप यहाँ से यूज करके देख सकते हो। इसके बाद में लिखा मैनेज सोर्सेज, आप इसको मैनेज भी कर सकते हो, इसको एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, आप मैनेज सोर्सेज पे क्लिक करके कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, कॉपी करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो या फिर न्यू लेना चाहते हो, तो यहाँ पे आप यूज करके देख सकते हो इसके ऑप्शन के माध्यम से। चलो नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है स्टाइल। अगर आप इस जो इंसर्ट सिटीजन किया है उसको अगर स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे अलग अलग डिजाइन स्टाइल्स दे रखी है, आप यहाँ से यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे अलग अलग दे रखा है, तो जिसके हिसाब से आप देखना चाहते हो उसको उसी हिसाब से आप चेक करके देख सकते हो। तो यहाँ अलग अलग दे रखा है तो आप उसके हिसाब से यूज कर सकते हो, जो कैटेगरीज है उसके अकॉर्डिंग ये दिखाई देगा। ठीक है, फिर नीचे आ रहा है जस्ट आगे वाले ऑप्शन है बिलोग्राफी। इसका मतलब क्या होता है वो आप यूज करके देखो। तो अगर आप इसके बारे में कुछ लिखना चाहते हो तो मान लीजिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं बिलोग्राफी पे, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, आप किसी पे भी क्लिक करके देख सकते हो और यहाँ पे आपका जो डिटेल्स लिखा था वो डिटेल यहाँ पे शो चुकी है। तो ये ऑप्शन था सिटीजन एंड बायोग्राफी। करते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी की, नेक्स्ट कैटेगरी कैप्शन। अब कैप्शन का मतलब क्या होता है वो चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। और इंसर्ट कैप्शन, इसमें कुछ ऑप्शन दे रखे इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, तो इसमें यूज करके हम दिखा सकते हैं। तो ये जो इंसर्ट कैप्शंस होता है वो एक पिक्चर्स के आधार पर हम कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, कंटेंट्स बना सकते हैं। तो चलो मान लीजिए यहाँ से हम कुछ पिक्चर्स इसमें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इंसर्ट मेन्यू में जाता हूँ और यहाँ से कोई पिक्चर्स ऐड कर लेता हूँ। तो पिक्चर्स पे ऐड करने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे मेरे पास में मैं क्लिप आर्ट ले लेता हूँ, क्योंकि आपके पास में यहाँ पे पिक्चर हो या ना हो लेकिन क्लिप आर्ट आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से मैं 2 पिक्चर ले लेता हूँ। चलो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ले ली, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और मैं एक पिक्चर और इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे नीचे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 पिक्चर ऐड कर लेता हूँ। अब जाता हूँ मैं इंसर्ट कैप्शन पे। सबसे पहले आप सबको जाना है रेफरेंस मेन्यू पे। रेफरेंस मेन्यू पे जाने के बाद में यहाँ से इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट कैप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पिक्स का नाम दे रखा हो, आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते। चेंज करना है तो आपको यहाँ पे न्यू लेवल्स पे क्लिक करके यहाँ पे चेंज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। चेंज करने के बाद में अगर आप इसको नंबर चेंज करना चाहते हो यहाँ पे, तो आप यहाँ से नंबरिंग पे क्लिक करके आप इसमें से इसकी फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो। जैसे 1 2 3 लेना है या फिर ABCD लेना है, रोमन्स पे लेना है, जो भी आप लेना चाहते हो यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे यही रहने देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ।
तो देखो यहाँ पे पिक्चर का नाम आ चुका है। ऐसे हम इसका भी अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 2 पिक्चर्स ऐड कर लिए। इसके बाद में हम इसका भी एक टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाओगे, तो चलो यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं। और उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ओके कर देना। जैसे ओके करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी टेबल इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आता है अपडेट टेबल। अपडेट टेबल जैसे हमने यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन यूज करके देखा था, वैसे अपडेट टेबल यहाँ से यूज कर सकते हैं। चलो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इनके लिए हमको एक पिक्चर और ऐड करनी पड़ेगी। तो चलो मैं यहाँ पे एक पिक्चर और ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं एक पिक्चर और ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ से मैंने एक पिक्चर और ले ली, इसको भी हम रेफरेंस मेन्यू पे जा करके इसको अपडेट करते हैं इंसर्ट कैप्शन के माध्यम से। तो यहाँ इसका नाम हो जाएगा पिक्चर सी। अब देखो मैं चाहता हूँ यहाँ पे अपनी जो टेबल दे रखी है इसमें कंटेंट्स आपके तीनों बन जाए, यानी कि तीनों कंटेंट्स आपको दिखाई दे। यहाँ से जो कंटेंट्स दे रखे हैं वो तीनों कंटेंट्स यहाँ पे अपडेट होने चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जाना ही पड़ेगा अपडेट टेबल पर। जैसे अपडेट टेबल पर क्लिक करके यहाँ पे लिखोगे अपडेट एंट्री टेबल, तो यहाँ पे क्लिक करते आपकी अब टेबल अपडेट हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉस रेफरेंस की। तो आप क्रॉस रेफरेंस भी दे सकते हो। क्रॉस रेफरेंस का मतलब क्या होता है, अगर आप डायरेक्टली यहाँ से एक टेबल क्रिएट कर सकते हो, एक लिंक क्रिएट कर सकते हो, जिस पे क्लिक करते डायरेक्ट आप किसी भी पिक्चर्स पे जा सकते हो। चलो कैसे करोगे तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अगर आपको सबसे पहले हेडिंग्स में जाना है, रेफरेंस टाइप में, यहाँ पे आपको पिक्चर सेलेक्ट करना है, यानी पिक पे क्लिक करना है और यहाँ से इंसर्ट करना है। देखो इंसर्ट फर्स्ट, यहाँ पे इंसर्ट बी, यानी पिक्चर्स को सभी को इंसर्ट कर लेना है। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद में इसको यहाँ से क्लोज कर देना। इसके बाद देखो यहाँ पे आपके पास में पिक्चर दिख गई है, पिक्चर ए, पिक्चर बी, पिक्चर सी। ठीक है, तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपको कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली इस पिक्चर पे ले जाएगा। तो ये था अपना कैप्शन का ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, नेक्स्ट कैटेगरी की, तो यहाँ पे आ रही है इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब होता है टेबल। अगर आप इसकी भी एक टेबल बनाना चाहते हो तो मान सकते हो, कोई कंटेंट्स को वर्ड की आप टेबल बनाना चाहो तो यहाँ से बना सकते हो। तो चलो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हम टेबल बनाएंगे। तो चलो मान लीजिए यहाँ पे मैं ये कुछ शब्द यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे मैं ये डायग्राम्स या डिजाइन यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे मार्क एंट्री पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से आ चुका है, इसको ओके कर दो मार्क पे। इसके बाद में इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और एक वर्ड और ले लेता हूँ जो भी आपको लेना है। इससे क्या होता है, जो हम वर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं उसका एक टेबल बन जाएगा, कंटेंट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, क्लोज। अब आप इसका भी वही देखना चाहते हो तो आप इंडेक्स लेना चाहते हो तो सबसे पहले ये जो हाइड एंड शो का सिंबल है इसको आप होम में जाकर के इसको हटा दीजिएगा यहाँ से। अब आप देखो यहाँ से हटाने के बाद में आपको करना क्या है, ये सारे हाइड एंड शो के ऑप्शंस हट चुके हैं। अब आपको करना है यहाँ पे टेबल ऑफ इंडेंट्स लेनी है जो आपने वर्ड बनाया है। तो उसके लिए वही सिस्टम होगा जो हमने अभी यूज किया। रेफरेंस पे जाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। तो देखो यहाँ पे दोनों वर्ड इंसर्ट हो चुके हैं। अब अगर आप इसमें कोई न्यू वर्ड और ऐड करना चाहते हो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ विथ योर, और इसको भी हम एंटर करेंगे यहाँ से और ओके कर देंगे। तो देखो यहाँ पे ओके करने के बाद में इसको वही सिस्टम यूज करना पड़ेगा। आपको होम पे जाकर के पहले हाइड एंड शो के मार्क को हटाना पड़ेगा। इसके बाद में अगर आपको यहाँ पे वो वर्ड ऐड करना है, देखना है, तो आप यहाँ क्लिक करके वही चीज़ आपको जानी पड़ेगी। रेफरेंस मेन्यू पे जाएंगे और यहाँ से पहले इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से अपडेट टेबल पे क्लिक करोगे तो अपडेट पे क्लिक करते जो आपने एक और वर्ड ऐड किया तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। ऐसे हम करके यहाँ पे आगे के ऑप्शंस भी यूज कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं और इंसर्ट कैप्शन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा MS वर्ड का रेफरेंस टैब और इसमें सभी प्रकार के ऑप्शंस को हमने स्टेप बाय स्टेप करके देखा। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।